नमस्ते दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल दीपक कोहली पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साइड में दिए बेल का आइकन को क्लिक करो, जिससे मेरे वीडियो आपको आप तक पहुँचती रहेगी। चलो हम शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम चलो डेफिनेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। तो व्हेन टू एंड मोर देन टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या बोलता है, टू एंड मोर देन टू टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं जो लेस एनर्जी के होते हैं, हैविंग लेस एनर्जी, जो लेस एनर्जी के होते हैं, डिफरेंट आर कंबाइंड एंड फॉर्म सम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। डिफरेंट एनर्जी के होते हैं जो कंबाइन होकर न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी शेप सिमिलर होती है एंड एनर्जी एंड डिफरेंस ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके डिफरेंस देखेंगे इंग्लिश में। अब व्हेन टू एंड मोर देन टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस आर कंबाइंड एंड फॉर्म सेम नंबर्स ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो इसको हम देखते डायग्राम के तहत। सबसे पहले जो एस ऑर्बिटल होता है गोलाकार शेप का होता है, उसका एस ऑर्बिटल कंबाइन होता है पी के साथ में, जो डमलाकार होता है। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो दो न्यू ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है जो होते हैं एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इनकी शेप जो सिमिलर जो भी होती है सब डिफरेंट होती है। इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेन होता है, मतलब जियोमेट्री मॉलिक्यूल्स होता है, वो किस होता है देखो। एक तो होता है पी एक्स, एक होता है, तीनों अलग अलग होते हैं तीनों। ये मतलब जो जेड वाला आता है वो 3D होता है, वाई वाला आता है वो 6 होता है, और पी एक्स होता है वो भी होता है। तो हम चलो शुरू करता है, इसके आगे चलते हैं हम। जो हमारा कार्बन है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस होता है। देखिए सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट कर दिख रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। तो कार्बन के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 3 टाइप्स होता है। कैसे, फर्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है फर्स्ट। इसके बाद सेकंड होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद होता है थर्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब चलो हम सबसे पहले बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले s का जो एक कक्षक है तो गोलाकार, वो कंबाइन होता है p के 3 कक्षक के साथ, 3 ऑर्बिटल साथ जो कंबाइन होता है तो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो चारों ऑर्बिटल बनते हैं वो चारों होते हैं sp3 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 एंड sp3। ये चारों जो ऑर्बिटल्स बनते हैं न्यू, वो चारों sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इसके बाद होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, s का तो एक और p के 2 कक्षक जब आपस में संकरण करते हैं तो इसके तहत 3 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 नए कक्षक बोल सकते हो आप जो बनते हैं। जो कक्षक बनता है sp2 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 सब 3 बनते हैं, इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, s का तो एक और p का भी एक, जब ऑर्बिटल्स कक्षक जुड़ते हैं तो 2 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम चलते हैं सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कार्बन के अंदर पढ़े, आप ध्यान रखिएगा। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें कार्बन होता है, और कार्बन को अंदर आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इसके अंदर देखो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप होती है। सबसे पहले स्टेप है हमारे पास ग्राउंड स्टेप, हमारी स्टेप है ग्राउंड स्टेप। इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p6 होता है, पर यहाँ पर 3 कक्षक है, मतलब तो इसलिए 2p6 होता है, इसलिए 2p ले लेंगे। अब आपको पता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षक में भरते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। जब एक कक्षक का इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तो उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद s2 में फिर 1 इलेक्ट्रॉन, कक्षक एक ही इसलिए फिर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। इस तरह होता है ग्राउंड स्टेट। तो इसके बाद देखिए व्हेन कार्बन कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल इट ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल्स 2pz ऑन 2p2 ऑर्बिटल्स।
इसमें ये बोलना चाहता है जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक ऊपर वाले स्टेप 2p2 में चल जाता है, जिससे 2p पी के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं px py जो pz वो तीनों फुल हो जाते हैं। तो इसके अंतर है हमारी सेकंड स्टेप है एक्साइटेड स्टेट। हमारी पहले स्टेप क्या थी, हमारी ग्राउंड स्टेट थी और सेकंड जो स्टेज है हमारी वो है एक्साइटेड स्टेज। इसमें क्या होता है, जो 1s2 यहाँ पर था 1s2 फिर 2s2 और 2p2। तो इसके मान क्या था, 1s में तो पूरा वो 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे, और 2s में जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जो हमारे यहाँ पर आ गया है p वाले कक्षक में pz, इसी होती एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद हमारे आते हैं हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो होती है हाइब्रिडाइज स्टेज होती है। इसमें क्या होता है 1s2 में तो पूरा इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, उस तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, और जो OS2p होता है उसमें वो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ भी ऊपर चल जाता है, इससे 4 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं इसको sp3, जिसमें s का तो 1 एंड p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो बनते हैं हमारे sp3। इसके नो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 4 विथ सेम शेप एंड एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, याद देख सकते हैं आपके सामने। इसके बाद हमारी जियोमेट्रिकल जो शेप होती है sp3 की वो आप देखिए, और इसमें जो होता है ये जो हमारे कार्बन है sp3 ये होता है हमारे। इसकी एक सिंपल सी जो इसकी स्ट्रक्चर बना रखी है वो देखो आप, इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन लगे हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है अपना 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपको सामने बता रखा है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद में जो टेट्रा हाइड्रल जो इसकी स्ट्रक्चर होती है 3D होती है एक हीरे की तरह। इसमें जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होती है ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। पहले बताया था मैंने क्या था, बॉन्ड एंगल जो 109 थी। अब मैं बता रहा हूँ आपको बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.53 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और हाइड्रोजन में वो होती है 1.093 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसके बाद हमारा sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी 3 स्टेज ही होती है। फर्स्ट स्टेज है हमारी ग्राउंड स्टेज, सेकंड एक्साइटेड स्टेज, और तीसरी स्टेज है हमारी हाइब्रिडाइज स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राउंड स्टेट की। तो इसमें क्या होता है, उसी की तरह 1s2 2s2 2p3 पहली स्टेज है उसकी तरह सेम रहती है। जब हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सेकंड स्टेज में भी बिल्कुल सेम रहती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। एक्साइटेड स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से और ऊपर वाले में चल जाता है। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप होती है हाइब्रिडाइज स्टेट होती है, उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन था 2s वाले में वो पूरा खाली जाता है। वो उसके अंदर जो नए कक्षा जुड़ जाते हैं, इसके अंदर जो हमारे sp2 के 3 नए कक्षा बनते हैं, और हमारे एक sp2 का अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचता है ये वाला, ये हमारे पास बचा है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो जो कार्बन होता है ये कार्बन है, और ये एक तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो इसमें एक होता है sp2 संकरण। तो इसके अंदर आप देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में p का कक्षक है, p का कक्षक ये है। जब ये दोनों जुड़ते हैं आपस में तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और जो लॉन्ग वाले हैं उसमें पाई बॉन्ड बनता है, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और जो लगे हुए हाइड्रोजन है साइड तरफ। अब हम इसको सिंपल स्ट्रक्चर पर देखते हैं। जो कार्बन जो यहाँ पर जो ये वाला था, जो यहाँ पर ये इस तरह हाइब्रिडाइज हुए थे वो इस बॉन्ड के तहत दिखा दिया है, और जो p वाले तो ये वाले थे पाई बॉन्ड वो इस तरह दोनों तरफ मुड़ गए हैं। ये देखिए आप दोनों तरफ मुड़ गए जो पाई बॉन्ड का निर्माण था। और जो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है, और जो इनके बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है
134 पिकोमीटर ट्रायंगल ज्योमेट्री एल्केन्स होता है। अब देखिए आप, जो कार्बन के बीच में sp2 संकरण होता है तो वो होता है 134 डिग्री एंगस्ट्रॉम, और कार्बन और हाइड्रोजन होता है जो sp2 और हाइड्रोजन जो उसका होता है 1.087 एंगस्ट्रॉम इसकी होती लेंथ होती है। अब बात करते हैं थर्ड वाली sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर भी ग्राउंड स्टेट होती है, इसके बाद सेकंड होती है एक्साइटेड स्टेज, फिर थर्ड होती है हाइब्रिडाइज्ड स्टेज होती है। तो हमारे पहले स्टेज तो उसकी तरह रही है, फर्स्ट वाली तरह ग्राउंड स्टेट बिल्कुल सेम रहेगी तीनों में। फिर जब एक्साइटेड स्टेट है उसमें भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, उसमें भी उसी तरह होता है। जो हमारी थर्ड स्टेट है हाइब्रिडाइज्ड स्टेज, इसमें ऊपर वाली में sp2 संकरण में यहाँ पर एक अनहाइब्रिडाइज बचा है, यहाँ पर बचेंगे 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, यहाँ देख सकते हैं आप बचेंगे, और 2 कक्षक इसमें काम आएंगे, इसलिए बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 2 ऑर्बिटल्स बनने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं, और ये होता है एक जो होता है sp हाइब्रिडाइज। इसके बाद में इसका जो बॉन्ड लेंथ इस बता रखी है उसी की तरह ही है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है इसमें भी। और इसके बाद जो कार्बन की जिसमें बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, एंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.057 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है। और जो कार्बन और जो मतलब पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बाद में जो मतलब ये एक एल्किन की तरह संरचना हो जाती है इसकी, इसे लाइनरी बोल सकते हैं, जो 180 डिग्री का होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।